12वीं के बाद कैरियर ऑप्शन चुनना किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि चुनने के लिए कई कोर्सेज हैं। साइंस के स्टूडेंट के लिए कैरियर ऑप्शन की अगर बात करें तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और मेन स्ट्रीम शामिल है। साइंस का स्टूडेंट अगर चाहे तो साइंस स्ट्रीम या नॉन साइंस स्ट्रीम को चुन सकता है। एक आर्ट्स स्टूडेंट की निस्बत साइंस स्टूडेंट के लिए चॉइस बहुत ज्यादा होती है। साइंस के स्टूडेंट के लिए दो मेजर फील्ड, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल स्टूडेंट के पास बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में होता है। इन स्टूडेंट के पास अपनी लाइफ में कैरियर बनाने में कई सारे ऑप्शंस के रूप में मौजूद होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन मौजूद हैं और उनको कैसे पाया जा सकता है पर बात करेंगे। तो जुड़े रहें जी हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जेफ एकेडमी आपको वेलकम करती है जी इस एपिसोड में। जी तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं बायोलॉजी के रिलेटेड, जो एक स्टूडेंट एफएससी विद बायोलॉजी को क्लियर करने के बाद, पास करने के बाद इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास है जी मेडिकल साइंस। बात करते हैं जी मेडिकल साइंस की इस फील्ड के अंदर एक स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन कौन से प्रोग्राम को अवेल कर सकता है, उनको ज्वाइन कर सकता है। उसमें फर्स्ट नंबर पे है जी एमबीबीएस। ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो किसी भी स्टूडेंट की एफएससी बायोलॉजी के साथ पढ़ने की एक बड़ी रीज़न होता है, जो कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहलाता है। इसका ड्यूरेशन 5 ईयर का होता है। इसके बाद स्टूडेंट को वन ईयर के लिए हाउस जॉब और उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए एफसीपीएस का कोर्स करना पड़ता है। इसके एडमिशन के लिए एफएससी के साथ साथ एक एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एमडी कैट और आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस के लिए नम्स होता है। बहुत से स्टूडेंट होने की वजह से इस टेस्ट को क्लियर करना और इस टेस्ट के थ्रू एग्रीगेट बनाना स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट इस कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते और बहुत ही मायूस हो जाते हैं कि उनके लिए जस्ट ये एक ही कोर्स था जिसको उन्होंने पढ़ना था। बायो को पढ़ने के बाद वो सिर्फ ये पढ़ सकते थे, तो उनकी गलत फहमी होती है। हम आज की इस वीडियो के अंदर उनको बहुत सा इंपॉर्टेंट कोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स उनको दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप इस कोर्स के मुकाबले में उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, जो आपकी लाइफ को सेट करने में हेल्प करेंगे। तो इस कोर्स को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ साथ आर्मी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो भी इस प्रोग्राम की ऑफर करते हैं। इसके बाद बीडीएस एक ऐसा प्रोग्राम जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अपने नाम के साथ डॉक्टर और उसके साथ साथ एंजॉय करें, इजी रहें, वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी को कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन भी 5 साल का। और इसमें भी एडमिशन के लिए एफएससी के साथ साथ उस मेडिकल एंट्री टेस्ट को काउंट किया जाता है, एमडी कैट को। सेम वो कॉलेजेस जो आपको एमबीबीएस का कोर्स करवाते हैं वही यही कॉलेजेस आपको ये बीडीएस का कोर्स भी ऑफर करते हैं। इस बीडीएस के अंदर आप दांतों के ऊपर स्टडी करते हैं, आप दांतों के डॉक्टर डेंटिस्ट काउंट किए जाते हैं। इसकी भी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स और इसके अलावा आप अपनी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट डीवीएम, जो ऐसे स्टूडेंट जो जानवरों को भी प्यार करते हैं और उसके साथ साथ वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन मीन जानवरों का डॉक्टर बन सकते हैं। स्टूडेंट आप जानते हैं कि आज के इस बदलते हुए दौर में पेट एनिमल की जो है वो डिमांड और उसकी केयर मांग बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें शहरों के अंदर, तो शहरों के अंदर जानवरों के साथ इंसानों का ताल्लुक बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है और उसके लिए उन जानवरों की केयर के लिए उनको ऐसी जो है वो क्लिनिक चाहिए जहां पे उनको जानवरों के डॉक्टर मिल सके। तो इस कोर्स को बहुत ही स्टूडेंट करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट करते हैं और इसको एक कॉमन सा कोर्स समझते हैं, लेकिन ये भी 5 साल का कोर्स होता है। इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एमडी कैट ऑप्शनल होता है। इस कॉलेज इसके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, बीजीयू बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और गोमल यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं। इसको पढ़ने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अपने प्राइवेट क्लिनिक किसी भी सिटी के अंदर ओपन कर सकते हैं और आप जानवरों की ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डीपीटी है, ये भी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी होता है, जो कि आपकी बॉडी की फिजिशियन के रिलेटेड, फंक्शनिंग के रिलेटेड होता है। इसका भी कोर्स 5 साल का और इसमें एडमिशन के लिए एफएससी के साथ साथ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपका एमडी कैट काउंट करते हैं, लेकिन बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज इसका एडमिशन ओपन मेरिट के तहत करती है। नेक्स्ट लास्ट नंबर पे हमारे पास डॉक्टर की लिस्ट में फॉर्म डी है, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो केमिस्ट्री, मेडिसिन और फार्मासिस्ट कंपनियों के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, वो 5 साल का ये कोर्स जो है वो फार्मेसी का कर सकते हैं। इसका ओपन मेरिट होता है। इसके लिए आप किसी फार्मेसी कॉलेज या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ किसी भी फार्मासिस्ट कंपनी के अंदर एज अ फार्मासिस्ट, एज अ लेक्चरर या केमिस्ट या किसी फार्मेसी को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा जी
आप इसमें गवर्नमेंट जॉब के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू जो है वो सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो मेडिकल की फील्ड है वो है जी अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस। इस फील्ड के अंदर तमाम वो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं जो उस मेडिकल फील्ड को असिस्ट करते हैं, उसकी हेल्प आउट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है जी हमारे पास MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का होता है। इसका एडमिशन ओपन मेरिट के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज या पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप वो तमाम चीजें पढ़ेंगे जो किसी मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर जो है वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उन टेस्ट के रिलेटेड आप चीजें पढ़ते हैं। और 4 साल पढ़ने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक लेबोरेटरी ओपन कर सकते हैं। OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, किसी भी सर्जन के साथ जो OT ऑफिस के अंदर ऑपरेट करने के लिए साथ जो जिस स्टाफ की जरूरत होती है वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 4 साल का और इसका ओपन मेरिट होता है। ये भी किसी मेडिकल कॉलेज या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आप कर सकते हैं। RIT या MIT रेडिएशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपने देखा होगा हॉस्पिटल में CT स्कैन, MRI या अल्ट्रासाउंड के रिलेटेड जो स्टाफ होता है वो 4 साल का ये कोर्स करते हैं। इसका एडमिशन भी ओपन मेरिट के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के साथ साथ। और इसके बाद आप एक डायग्नोस्टिक लैब जिसके अंदर आप CT स्कैन, MRI या इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की जो है वो सहूलियात वो मुयस्सर कर सकते हैं। ऑफ्थेमोलॉजी, जिसको ऑप्टोमेट्री कहते हैं, ये आंखों का डॉक्टर होता है और इसका ड्यूरेशन भी 4 साल का ओपन मेरिट के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। BSN बैचलर ऑफ नर्सिंग जिसे कहते हैं, इसकी बहुत ही हाई डिमांड होती है। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि ये फीमेल के लिए जस्ट होता है, लेकिन मेल नर्सिंग भी होती है और इसका ड्यूरेशन 4 साल का ओपन मेरिट के साथ साथ इसके अपने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। हर अपने मेडिकल कॉलेज ऑफर करते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेजेस हैं या नर्सिंग कॉलेज या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है वो भी इस प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं, लाइक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जिसने 2021 के अंदर इस प्रोग्राम को ऑफर की है। इसको करने के बाद आप हेड नर्स किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है उस तरह की जो जॉब है उसको ले सकते हैं। BIMS बैचलर ऑफ एस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसका ड्यूरेशन 5 साल का होता है और इसका एडमिशन ओपन मेरिट के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी या हमदर्द यूनिवर्सिटी या GCUF, उसके साथ साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इनके अंदर आप इस कोर्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपका जो ज्यादा कंसर्न होता है वो हर्बल जो मेडिसिन होती हैं और उसके साथ साथ जो सर्जरी के वो होते हैं कंसेप्ट उनके रिलेटेड होता है। और इसको पढ़ने के बाद भी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जॉब के साथ साथ अपनी प्राइवेट क्लिनिक जो है वो ओपन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास एग्री साइंसेस है। एग्री साइंसेस की अगर बात करें, इसमें कौन कौन सी प्रोग्राम हैं जिनको एक स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। फर्स्ट एग्रीकल्चर है जी, जिसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है और इसका एडमिशन ओपन मेरिट के तहत इसके लिए पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी या मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर ये स्पेशल प्रोग्राम करवाया जाता है एग्रीकल्चर का। इसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसका काम ऐसे एनिमल और ऐसी क्रॉप्स के अंदर ऐसी प्लांट्स के साथ कंसर्न होता है जो कि फूड सोर्स होती हैं इन ह्यूमंस के लिए। फॉरेस्ट्री का एक पाकिस्तान के अंदर स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसको आप पढ़ने के बाद आप उनके अंदर गवर्नमेंट जॉब के थ्रू जो है वो सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप फॉरेस्ट को कंट्रोल करते हैं। और इसका ड्यूरेशन भी 4 ईयर का, एडमिशन ओपन मेरिट होता है। और इसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं UAF है, BGU है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ साथ मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान। पोल्ट्री साइंसेस, जिसका कंसर्न जो है वो पोल्ट्री के साथ होता है, चिकन इंडस्ट्री के साथ होता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर का, एडमिशन ओपन मेरिट के तहत होता है। और इसमें यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, युवास है जी, UAF, BGU और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। HND ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, ये भी एक लिहाज से डॉक्टर होता है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप प्राइवेट जॉब भी इसको ले सकते हैं। ड्यूरेशन इसका भी 4 ईयर का होता है, एडमिशन ओपन मेरिट और किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज के अंदर इस कोर्स को आप पढ़ सकते हैं। फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का और इसका एडमिशन भी ओपन मेरिट के तहत किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप फूड इंस्पेक्टर के साथ साथ प्राइवेट जो है वो किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल साइंसेज हैं जिनके अंदर डिग्री कोर्सेज किए जाते हैं और इन डिग्री कोर्सेज का ड्यूरेशन मोस्टली
4 ईयर होता है, जिनको हम BS प्रोग्राम काउंट करते हैं। इसमें हमारे पास BS केमिस्ट्री, BS जूलॉजी, BS बॉटनी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS फिजियोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS क्लिनिकल साइकोलॉजी, BS फॉरेंसिक साइंस, BS स्पोर्ट्स साइंसेज, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, BS एनवायरमेंटल साइंसेज। ये कुछ ऐसे BS प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम है जो कि बेसिक इस बायोलॉजिकल साइंसेज से कंसर्न होते हैं। इनको पढ़ने के बाद आपका जो मेजर एक जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो टीचिंग के साथ साथ आप रिसर्च फील्ड के अंदर आ सकते हैं, एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अपना प्राइवेट जो है वो जॉब जो है वो अपना प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, लाइक किसी स्कूल, एकेडमी, या उसके साथ साथ कोई अपनी रिसर्च लैब जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से जो है वो अदर जॉब्स ऑप्शन होते हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट साइंसेस की, तो ये हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप मैनेजमेंट साइंसेस के रिलेटेड प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनका बिजनेस के अंदर कंसर्न होता है, बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है, बिजनेस के साथ रिलेटेड होते हैं, वो ये BBA का कोर्स 4 साल के अंदर पढ़ने के बाद इसको प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ साथ बिजनेस इंस्टीट्यूट ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। कॉमर्स का जो ड्यूरेशन है इसका भी 4 ईयर का ड्यूरेशन होता है, और कॉमर्स के अंदर स्टूडेंट जो है वो भी बिजनेस को ही डील करते हैं, और इसके लिए भी बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इस प्रोग्राम की ऑफर करती है। MPA मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 4 साल का एक कोर्स होता है, और इसका एडमिशन भी ओपन मेरिट के तहत किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या बिजनेस इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, और इसके अंदर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो जॉब्स, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स जो है उनको अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 पे है हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज। बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो एक स्टूडेंट FSC बायोलॉजी के साथ इन डिप्लोमास को जो है वो कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पे B कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन, जो बहुत ज़्यादा ना पढ़ना चाहते हो लेकिन अपना एक बिजनेस स्टैंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो B फार्मेसी का B कैटेगरी का एक टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 2 साल का, और एडमिशन ओपन मेरिट के तहत आप इस डिप्लोमा को मैट्रिक के बाद ही कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत से मेडिकल कॉलेजेस, अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है वो इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। DHMS डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, इसके लिए आपको 4 साल का ये डिप्लोमा होता है ओपन मेरिट के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज, अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट के तहत, क्योंकि आजकल देखें ये हर्बल मेडिसिन के रिलेटेड होता है, जो कि तिब्बी एक माहिर अमराज होते हैं, और इन जो तिब्बी अद्वियात होती हैं हम सब जानते हैं कि इनके बहुत से साइड इफेक्ट जो है वो साइड इफेक्ट फ्री होती हैं। तो आज के दौर में भी बहुत से जो पेशेंट हैं इन डॉक्टरों को प्रेफर करते हैं, तो इस डिप्लोमा को करने के बाद आप अपना एक प्राइवेट क्लिनिक जो है वो ओपन कर सकते हैं। LHV लेडी हेल्थ वर्कर, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर का है, और एडमिशन ओपन मेरिट के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज या टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है। इसके बाद आप लेडी हेल्थ वर्कर के तौर पे जो है वो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू जो है वो सर्विसेज परफॉर्म कर सकती है। LAD लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होता है, और इसका ड्यूरेशन 2 ईयर का, एडमिशन ओपन मेरिट के तहत किसी भी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी लाइक यूआस है, IUB, BGU, MNS गोमल यूनिवर्सिटी या रिफा यूनिवर्सिटी के अंदर आप ये डिप्लोमा करते हैं, और इसका कंसर्न जो है वो जानवरों से रिलेटेड होता है। सोशल साइंसेज है जी, बैचलर कोर्सेज हैं सोशल साइंसेज के अंदर, जो कि आर्ट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। उसमें हमारे पास BS इंग्लिश, BS पॉलिटिकल साइंस, BS हिस्ट्री है, BS इकोनॉमिक्स, BS सोशियोलॉजी लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसके अंदर BS इस्लामिक स्टडी हो गया, BS अरबिक हो गया, BS उर्दू हो गया, BS पाक स्टडी एटसेट्रा। डिफरेंट BS के डिग्री प्रोग्राम है, जिनके अंदर मेजर जो प्रोग्राम है वो ये। इन प्रोग्राम के साथ साथ LLB बैचलर ऑफ लॉ होता है, जिसका ड्यूरेशन 5 ईयर का। बहुत से स्टूडेंट जो है वो लॉ के साथ, कानून के साथ एक एडवोकेट की शक्ल में मुल्क के अंदर ड्यूटीज परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो बैचलर ऑफ लॉ का कोर्स कर सकते हैं। इसके एडमिशन के लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि HEC की तरफ से होता है, या डिपार्टमेंटल टेस्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो यूनिवर्सिटी आपको ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, GCUL गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, और डिफरेंट जो लॉ कॉलेजेस हैं वो आपको ये 5 ईयर का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। और इसके बाद आप किसी भी कचहरी के अंदर एज एडवोकेट और इसके अलावा सेशन कोर्ट का जो जज होता है उसके तौर पे ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, बोथ एज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। इन तमाम जो सोशल साइंसेज के जो कोर्सेज थे इनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप अपना
एक बिजनेस के साथ साथ गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी होती है वो एक कंपटीशन का एग्जाम होता है जिसको हम CSS कहते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के साथ साथ प्रोविंशियल मैनेजमेंट साइंसेज का एक एग्जाम होता है जिसको पास क्लियर करने के बाद आप एज अ कमीशन ऑफिसर के तौर पे जो है वो भर्ती होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और डिफरेंट असिस्टेंट कमिश्नर या CSP ASP या DC DCO इस तरह की जो है वो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज आप अवेल करते हैं इन प्रोग्राम को पढ़ने के बाद, इन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद। लास्ट में हमारे पास, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस FSC विद बायोलॉजी या FSC कोई भी मैथ के साथ पढ़ने के बाद वो किसी भी किस्म की आगे डिग्री प्रोग्राम नहीं करना चाहते, तो वो उस दौरान उस स्टेज पे भी डायरेक्ट जॉब जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं। उसमें उनके लिए जो बहुत सी इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं उसमें हमारे पाकिस्तान के जो कौमी दिफाई इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी, इनके अंदर आप बेहतरीन जॉब्स हासिल कर सकते हैं FSC के बाद एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। अगर हम बात करें पाकिस्तान आर्मी की, इसमें आप FSC के बाद जूनियर कमीशन के तौर पे सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे भर्ती हो सकते हैं, और इसके लिए आपको FSC के साथ साथ कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड और उनका इनिशियल एग्जाम के साथ साथ ISS भी क्लियर करना पड़ता है। और उसके बाद आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद आप एज अ कैप्टन जो है वो वहाँ से जो है निकलते हैं और आप मुल्क की खिदमत सर अंजाम देंगे मुल्क के अंदर। अगर हम बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो आप इसमें भी FSC के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड के इक्वलिटी आप उसके बाद GD पैरेड के तौर पे इस पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप नेवी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे अब हमारे दिफाई इदारे हैं जिनके अंदर आप FSC के बाद एज अ ऑफिसर जो है वो भर्ती हो सकते हैं। जी, तो बहुत से ऐसे हमने आपको प्रोग्राम, ऐसे आपको कोर्सेज बताया जो आप FSC के बाद कर सकते हैं। होपफुली आपको बहुत सारा जो है वो पिक्चर सी नजर आ गई होगी कि आपने इसके बाद क्या करना है, किस कोर्स को ज्वाइन करना है। अब आपको किसी भी कोर्स के किस्म डिटेल वीडियो चाहते हैं या उसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, पाक टैलेंट क्लब। इसके लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट करें जी, या विजिट कर सकते हैं हमें फेसबुक पे। इस वीडियो के अंदर हमने आपको कोशिश की है कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर आपको एक पूरी क्लियर इमेज दिखाई जाए कि आप कौन कौन से प्रोग्राम को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी एक कैरियर काउंसलिंग सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको आपके डिफरेंट कैरियर्स के बारे में आगाह करेंगे कि कौन सा कैरियर आपके लिए अच्छा है, उसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके क्या ड्यूरेशन होते हैं। तो हम इस हर प्रोग्राम के ऊपर एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो को सुनने के बाद आप उस अपने जो है इंटरेस्टेड प्रोग्राम के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड विद जेफ एकेडमी, स्टे कनेक्टेड विद बायो लेक्चोरिया।